हेलो एवरीवन, वीके यूनि क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 11th क्लास का जो है मात्रक एवं मापन जो चैप्टर था, हमने उसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने चर्चा किया था कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, मूल राशियाँ क्या होती हैं। जैसे मैं आपको बताए थे ना कि क्या था, जैसे कि एक परिवार था और उस परिवार में 200 से 300 लोग थे। उस परिवार में कितने 200 से 300 लोग थे और उस परिवार में मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए तुम ही लोग हो, तो मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, उसे इस परिवार में शादी करना है। तो इस परिवार में शादी करने के लिए क्या करेगा, इस परिवार का जो मुखिया है उससे बात करेगा ना। तो मुखिया मतलब कौन थे, दादा थे और कौन है, दादी है। यही तो दो मुखिया हैं ना। अब ऐसा नहीं कि जो बच्चा कल पैदा हुआ उनसे हम पूछे भैया इस फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो जब इसे इस परिवार में शादी करना है तो पहले इस पूरे परिवार को जानने का। उसी प्रकार से अगर हम बुक उठाएंगे, जो हमारा बुक है उसमें हमारे 650 से 750 तक की भौतिक राशियां हैं। कितना हम पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, हमने ऐसे सिंपल हमने बता दिया कि एक परिवार में शादी करना है, उस परिवार में 200 से 300 लोग हैं। अगर हमें इस पूरे परिवार को जानना है तो पहले हम किससे बात करें, जो इस परिवार का मुखिया है। तो मुखिया कौन था, दादा थे और दादी थी। तो हमने क्या किया कि दादा जब घर बनवाते हैं वो स्वयं पर डिपेंड होते हैं ना, ऐसा नहीं वो किसी पैसे के बनवाते हैं, वो कमाते हैं बनाते हैं। तो जो ये देखिए स्वतंत्र है ना भाई, अपने पैसे कमा रहे हैं। तो जो स्वतंत्र रहता है उसे हमने क्या माना था, मूल राशि माना था। और दो दादी किस पे डिपेंड है, दादाजी भी डिपेंड है ना भाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा व्युत्पन्न राशियां हो गया, है कि नहीं। तो हमने मूल राशियां पढ़ा था। अब सिंपल समझो मूल राशियां होती क्या, हमने समझ लिए थे हर चीजें। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। जैसे हम सिंपल आपसे कह दें कि जैसे कि हम आपसे कह दें, जैसे हम आपसे सिंपल कह दें कि जैसे मान लीजिए हम हुए और ये आप हुए, ठीक है। हमने आपसे कहा कि हमें यार मेरे ख्याल चीनी नहीं है, आप हमें चीनी दे दी। तो आपने हमको एक कटोरा चीनी दे दिया। जैसे मान लीजिए एक कटोरा आपने चीनी दिया हमको, ये आपने हमको एक कटोरा चीनी दिया, ये पर चीनी है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भाई जब हमारे घर चीनी है तो हम आपको दे देंगे। तो अगले दिन जब मेरे पास चीनी है तो मैंने आपको क्या करे, चीनी दिया। हमने भी एक कटोरा उठाया, ये मेरा कटोरा, हमने आपको एक कटोरा दे दिया। तो भाई हम आपके सर आपने हमसे कहा नहीं, पर आप तो मन मन में उदास होंगे यार, हमने इनको एक कटोरा भर के दिया और इन्होंने हमको एक कटोरा छोटा दिया। तो ऐसा हम क्या करते जिससे आप उदास ना होते, या सिंपल हम कह दें कि भाई जैसे हमारे से भी हमने आपसे चीनी लिया, आपने हमको एक कटोरा दिया, हमने आपको एक कटोरा दिया, बात बराबर हुई। बात कटोरे की थी ना, आप हम लोग को एक कटोरा दिया, हम आपको एक कटोरा दिए, साइज आकार कोई मतलब था नहीं। परंतु जो आप उदास, ये बात हमको समझ में नहीं आई। तो उस समय जो हमारे गणितज्ञ लोग थे, तो हमने उन्होंने क्या किया, जो कि हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग थे, वो भी ऐसे मैटर को देख के बड़ा उलझन में आ गए। तो 1971 में फ्रांस का जनेवा शहर था, वहाँ पर एक मीटिंग हुई। जैसे हम लोग यहाँ मीटिंग करते हैं ना भाई कैसे सुबह उठता है ना, चलो स्कूल चलें, वैसे ही वो लोग क्या किए, एक मीटिंग किए, चलो मात्रक बनाए। वो मात्रक कुछ इस प्रकार बनाया गया कि देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा क्रमांक, फिर यहाँ हमने क्या लिखा, मूल राशि, फिर यहाँ हमने क्या लिखा, मूल मात्रक, ठीक है। अब हम चलते हैं, मूल मात्रक हो गया, मूल राशि हो गए। अब हम चलते हैं प्रतीक पे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बीमा पे। अभी बस आप नॉर्मली जानते हैं बीमा क्या होता है, हर चीज जानते हैं। तो हम पहले प्रतीक में नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, लंबाई बड़ा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, हमने मीटर लिख दिया। प्रतीक मीटर क्या है, एम, क्या है, एम। और इसकी बीमा क्या थी कि एक प्रकार से लेंथ है, इसका बीमा ये लिख दिया हमने, क्लियर। अब अगला चला दूसरा पे, समय मतलब क्या होता है, सेकेंड मतलब यस, एक प्रकार सेकेंड समय है ना, तो इसकी बीमा क्या थी, टी, टाइम। तीसरा, अगर हम तीसरा बात करें क्या है, द्रव्यमान, मात्रक
किलोग्राम। भाई इसका क्या सिंबल, प्रतीक क्या था, चिन्ह केजी था। भाई द्रव्यमान है मतलब मास, हमने इसका क्या डायमेंशन दिया, एम। अभी हम आपको बताएंगे बीमा क्या होता है, अभी आगे आपको समझाएंगे, तो डीपली समझाएंगे, जिससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चौथा, ताप। ताप जिसे भी हम करते हैं, ताप का क्या है, केल्विन। क्या क्या, केल्विन। केल्विन मतलब क्या है, के। इसका जो बीमा है थीटा। अब अगला है जो हमने क्लास 10 में खूब पढ़ा था, विद्युत धारा, पांचवा, विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर मतलब भाई ए, सिंबल इसको था, ठीक है, इसको हम ए लिख देते हैं, अच्छा बीमा लिख देते हैं, ए एम्पियर, और ये हमारा मात्रक हो गया। क्लियर हुआ। अब अगर हमारा ज्योति तीव्रता, छठवां, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक कैंडिला। कैंडिला, ठीक है। इसका क्या था, प्रतीक का सी डी, इसका डायमेंशन भी है ये। अब देखिए मैं सातवां जो था, सातवां था क्या था, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मतलब क्या, मोल। प्रतीक क्या था, मोल। बीमा भी इसका मोल है, ठीक है। तो उस समय जब 1967 में जो हमारा शहर फ्रांस के जेनेवा शहर में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमें क्या, एक सिंबल दिया गया है कि लंबाई को मीटर में नापेंगे, समय को सेकेंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ऐसे उन्होंने चलते गए। तो जब वो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग से जो हमारे पास समस्याएं होने लगी कि हम एक कटोरा ये कटोरा ये, तो वहां से समस्याएं नहीं हुई। तो ये वो मीटिंग के कुछ निर्णय निकले। आप फोटो कॉपी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ठीक है। जो ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल अगर हम समझिए तो परिभाषा बहुत है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, प्राप्त की जाती है, वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। या आप कह सकते हैं वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या आप कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए कम से कम दो मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो आपकी इच्छा जो हो वो लिख दीजिए। हम तो एक ही लिख दिया, आप 3-4 हमने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों, जो मूल राशियों की क्या, मूल राशियों की क्या सहायता से व्यक्त की जाए या प्राप्त की जाए, से प्राप्त की जाती है, वो क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। एक हमने ये लिखवा दिया, तो आप पढ़ लीजिए, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब चलते जैसे जैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर हम देखिए बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम कर बात क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मूल राशि है ना, और चौड़ाई भी एक बार की क्या है, लंबाई है। तो ये भी तो लंबाई, ये भी तो लंबाई है। इसका मतलब कितने मूल राशि का आवश्यकता पड़ी, 2 की पड़ी ना। क्लियर हुआ। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए आयतन, ले लीजिए आयतन। आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। तो लंबाई है, ये मूल राशि है। चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई ये तो है, ऊंचाई वो भी एक प्रकार की लंबाई है। देखिए इसमें भी, ये भी, तो ये लंबाई ये तो है ना, क्या मूल राशि है। आप कुछ भी ले लीजिए, बल ले लीजिए, बल को क्या आता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। भाई द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। इसको जब तोड़ेंगे वेग परिवर्तन बटे समय, तो वो समय भी क्या है, मूल राशि है। तो पढ़ा ना, 2 राशियों का
पढ़ाना दो मूल राशियों। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। या आप कह सकते हैं वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। या जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कम से कम दो भौतिक राशियों की आवश्यकता, दो मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियाँ। हेडिंग आ गया व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हम यही आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि क्या है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। अब भाई चौड़ाई भी एक प्रकार मीटर है ना, तो क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो गया? भाई क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। पूरक राशियां या पूरक राशियां। देखो पूरक राशि क्या, तो पूरक राशि क्या होता है? पूरक, अगला टॉपिक है हमारा पूरक राशियां। ठीक है, तो लिखिए मूल राशियों, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहा जाता है। क्लियर हुआ? आप फिर से बोल दे रहे हैं आप, तो अगर आप पे हम पढ़ा रहे हैं आप क्या करिए, वीडियो पीछे स्किप कीजिएगा, पीछे देख सकते हैं। तो फिर सुन लीजिए कि क्या मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब पूरक मात्रक क्या हो गया कि पूरक राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलते हैं। पूरक राशि क्या हो गया? पूरक मात्रक भी समझ लीजिए। पूरक मात्रक क्या होता है कि पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहा जाता है। क्लियर? अब चलते हैं टॉपिक। समझ लिया, पूरक मात्रक भी समझ लिया। भाई पूरक राशि कौन कौन से हैं? आप लिखेंगे क्रमांक लिखेंगे, तो कितने होते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पूरक राशियां। यहाँ आप क्या लिखेंगे? पूरक मात्रक। और फिर क्या लिखेंगे? प्रतीक। जो पूरक राशियां दो होती हैं, नंबर एक होता है, नंबर क्या होता है? समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा क्या होता है हमारा? घन कोण, घन कोण। जो समतल कोण होता है उसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, उसका मतलब क्या था? रेडियन। और जो हमारा पूरा उसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। जो हमारा क्या होता है? घन कोण होता है, उसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसका प्रतीक है RAD और इसका प्रतीक जानते हैं आप क्या है? SR। क्या है? SR। और ये दोनों क्या डायमेंशनलेस हैं। क्या है? डायमेंशनलेस, मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि एक रेडियन क्या होता है, अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। हेडिंग क्या है? एक रेडियन। देखिए एक रेडियन क्या होता है, पहले समझ लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप फिर फिगर बना लीजिएगा। एक रेडियन क्या होता है कि जैसे कोई एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? R है। जब जितना इसका त्रिज्या उतना ही कोई चाप की, कोई एक लंबाई का एक चाप होगा, तो उनके जो उसके जितने लंबाई की त्रिज्या उतने ही लंबाई का चाप है, तो उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो कितना होता है? एक रेडियन होता है। वो कितना होता है? एक रेडियन, एक रेडियन होता है। सिंबल ये है। तो हम बोल रहे, आप लिख लीजिए, लिखिए अगला हेडिंग लिखिए एक रेडियन। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त से वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, आंतरित करता है, एक रेडियन कहलाता है। मतलब यही अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो भाई अगर ये त्रिज्या कितना हो गया? R हो गया, और ये कोण मान लीजिए d थीटा हो गया, और ये जो लंबाई हमारा वो ds हो गया, तो हम कह सकते हैं कि d थीटा इज इक्वल टू होता है ds अपॉन R होता है। जहाँ पर ये हमारा क्या है? समतल कोण है, समतल कोण। ये हमारा क्या? चाप है। ये हमारा क्या? त्रिज्या है। और यहाँ इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन।
क्लियर हुआ, ये समझ में आया। अब अगला है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, अगला हेडिंग स्टेरेडियन क्या होता है। जैसे आप सिंपल समझिए, ये हमारा एक गोला है, एक मतलब बॉल है, ये हमारा बॉल है, ये ऐसे बना दे रहे हैं आपको, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। आपने इस गोले के एक भाग क्या करें, बाहर निकाल दिया। आपने इस गोले के एक भाग बाहर जब बाहर निकालेंगे वो गोला ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा। जब आप तरबूज खाने जाते हैं तो उस गोले का एक भाग ऐसे होगा ना भाई, ये ऐसे भाई, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। जब आप सिंपल आप कहीं तरबूज को लेने जाते हैं, जब आप कहते हैं भाई ये तरबूज लाल है नहीं, तो तुरंत चाकू लेके खच 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 करके ऐसे निकाल देता, लीजिए। तो वो क्या एक गोला है ना, तो उस गोले को जब आप बाहर निकालोगे तो जो इनके बीच एक केंद्र होता है, ये देखिए, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो जो इसके एंगल बनता है उसको कहते हैं डी ओमेगा। जो कोण बनता है वो क्या है, डी ओमेगा है। जो इसका रेडियस वो कितना है, आर है। ये इसका क्षेत्रफल कितना है, हमारे डी ए, पूरा क्षेत्रफल ए है, इसका मतलब कितना हमारा डी ए है। तो आप लिख लीजिए वह, अगला हेड आप लिख लीजिए, एक स्टेरेडियन क्या होता है, अगर आप हेडिंग लिख लीजिए स्टेरेडियन, देखिए स्टेरेडियन, स्टेरेडियन वह घनकोण है, वह घनकोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के केंद्र, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले किसी गोली पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण स्टेरेडियन कहलाता है। हम फिर से बोलते, आप लिख लीजिए, लिखिए स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर वाले किसी गोली पृष्ठ के द्वारा उस गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है, ठीक है। आंतरिक कोण होता है, लिखना ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपॉन होता है आर स्क्वायर, जहां पर ये हमारा क्या है, घनकोण है, ये हमारा क्या त्रिज्या है, और ये हमारा क्या क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप एक चीज नोट में लिख लीजिए, आप लिखिए नोट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट, हम बोल दे हैं, आप लिख लीजिए, लिखिए नोट, यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा डी ओमेगा बराबर कितना निकलेगा, अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो डी ओमेगा बराबर हम निकालना चाहें तो भाई जब हमारा पूरा संपूर्ण पृष्ठ कितना 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हम डी ए का मान कितना रख देंगे, डी ए का मान रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। जब हम आर ये मान यहाँ पर रखेंगे डी ए की जगह इस फार्मूले में, तो हमारा क्या निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर और बटे कितना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 4 पाई आया, ओमेगा बराबर कितना आया, यहाँ लिख रहे ओमेगा बराबर आया हमारा 4 पाई, ओमेगा बराबर आया हमारा 4 पाई। इसका मतलब बात समझ में आया कि गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन घन कोण बनता है। क्लियर हुआ, ये आप नोट में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले अगले टॉपिक पे। तो हेडिंग लिख लीजिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रकों की निम्नलिखित प्रणालियां प्रचलित हैं। नंबर एक मीटर, नंबर एक क्या हो, मीटर, किलोग्राम, और क्या होगा भाई किलोग्राम, सेकेंड,
किलोग्राम सेकेंड, और क्या हो गया हमारा प्रणाली। पहला हमारा कौन सा प्रणाली है भाई, क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको हम कहते हैं MKS प्रणाली, MKS सिस्टम भी कहते हैं। चलिए हटा लीजिए प्रणाली, हटाइए सिस्टम, ठीक है। हमारा ये क्या हो गया, MKS सिस्टम हो गया। अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, देख लीजिए, इस प्रणाली में क्या होता है, लंबाई का मात्रक, भाई लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक भाई क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। दूसरा क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस प्रणाली में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसीलिए इसको कहा गया है मीटर, क्या है, MKS सिस्टम। M मतलब क्या हो गया मीटर, K मतलब क्या हो गया किलो, S मतलब क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। मीटर किलो सेकेंड, अगर आप लिखना चाहो लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। इसका मतलब है मीटर, इसका क्या हो गया किलो, किलोग्राम, इसका क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब ये आपने लिख लिया। अब यहाँ लिखिए नोट में क्या लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले टॉपिक, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली, ठीक है। इसको हम कहते हैं CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक जो होता है हमारा सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। समय का मात्रक बेटा क्या होता है, अच्छा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक बेटा होता है हमारा इसमें ग्राम, और जो समय का मात्रक इसमें क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। मतलब जो CGS प्रणाली है हमारा, उसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। मतलब सेंटीमीटर, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सिस्टम है, फुल फॉर्म इसका है। तो नोट में लिखिए, इसमें भी, इसमें आप नोट लिखिए, नोट लिखिए। इसे मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए इसको इरेज करते हैं अगले टॉपिक पे हम, पाउंड सेकेंड प्रणाली, इसको कहते हैं FPS सिस्टम। देखिए इस प्रणाली में क्या होता है कि जो लंबाई है, जो लंबाई का मात्रक वो क्या है, फुट। क्या है, लंबाई मात्रक क्या है, फुट है। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, पाउंड में। द्रव्यमान का पाउंड, यहाँ लिख रहे हैं पाउंड होता है। और जो समय वो किस में नापा है, सेकेंड में नापा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो FPS सिस्टम है, उस सिस्टम में हम लंबाई किस में नापेंगे, फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को क्या करेंगे, सेकेंड में नापेंगे। तो जैसे हमने तीनों नोट लिखा है, इसमें भी आप नोट लिख लीजिए। इसमें आप नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखिए, इस प्रणाली का उपयोग या प्रयोग, इस प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर इतना। चलिए